हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSC क्लासेस। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा। और आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बेसिक कंप्यूटर पे कोई एक वीडियो लाऊं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर 30 टर्म्स बेसिक कंप्यूटर पे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन CS बैकग्राउंड से CS बैकग्राउंड में आते हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है छोटी छोटी शॉर्ट टर्म्स वगैरह के लिए। तो आज मैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम, जितने भी टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो बैंक के लिए हो, छोटे से छोटा एग्जाम CCC के लिए आप दे रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, ये यूज़फुल होगा। इंटरव्यू के पर्पज़ से भी आपको बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ भी आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सुपर 30 जो टर्म्स हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर की, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंप्यूटर नेम मिला है कंप्यूटर को, ये कहाँ से आया है, कहाँ से इसे ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो ये लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर से ये वर्ड लिया गया है। वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है कंपेचर, वहाँ से इसे लिया गया है। इसका मीनिंग है कैलकुलेशन करना या फिर गणना करना। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो गणना करना। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो वो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के पर्पज़ से बनाए गए थे कि लाखों करोड़ों नंबर्स का जो जोड़ना, घटाना, भाग करना, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उसके पर्पज़ से बनाए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया था वो कैलकुलेशन करने के बेस पे रखा गया था। तो इसका नाम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन फादर कहलाता है कंप्यूटर का। फादर का मतलब है कि इन्वेंटर, कि किसने उसे इन्वेंट किया है। तो कंप्यूटर को इन्वेंट किया है चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। जिस इंटरनेट के बिना हम डेली लाइफ में नहीं रह पाते, उसको किसने इन्वेंट किया है। तो उसको इन्वेंट किया गया है विंडसर्फ ने। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंटर भी सेम है जो कंप्यूटर के इन्वेंटर थे, यानी चार्ल्स बेबेज। हम है कि कंप्यूटर साइंस को किसने इन्वेंट किया था या उसका फादर कौन कहलाता है, तो वो कहलाते हैं एलन ट्यूरिंग। टर्म है हमारी कि हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो देखिए, सी को इन्वेंट किया था डेनिस रिची ने। सी के ऊपर एक मैं सेपरेट MCQ की वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट बटन दोनों पे लगा दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सी को डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रैम, RAM, रैम स्टैंड फॉर, वो किसके लिए स्टैंड करती है, यानी उसका एब्रीविएशन क्या है। ठीक है, तो रैम स्टैंड करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में, यानी इंसान के अंदर माइंड होता है चीज़ों को, यानी दिमाग होता है चीज़ों को, बातों को याद रखने का, वैसे ही जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमने भी कंप्यूटर को एक मेमोरी प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, चीज़ों को जैसे हम याद करते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे क्या करते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के पास में मेमोरी होती है। जब मैं इसे बेसिक कंप्यूटर पे वीडियो बनाऊंगी तो इसे डिटेल में आपको बताऊंगी कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है। तो रैम जो है वो स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि एक बाइट कितने चीज़ के इक्वल होता है। देखिए, जैसे क्या होता है कि हाइट नापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर करते हैं यूज़, या फिर वेट के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, इस टाइप से करते हैं यूज़। वैसे ही यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा सेंड होता है या डेटा रिसीव होता है या जो भी काम होता है ना, वो सारे के सारे को नापने की जो इकाई होती है ना, डेटा वगैरह को जो भी हम काम करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी बाइट्स में होती है। तो वहाँ पे एक बाइट जो होता है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, टर्म है द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा कि जैसे डेटा है, वाईफाई वगैरह है, तो वो क्या करता है कि जो एयर होती है उसके थ्रू क्या करता है, रेडिएशंस कुछ भेजता है, और हम क्या कर देते हैं, अपने जो हमारा सिस्टम होता है वो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी को कैच करता है और हमारा डेटा चल जाता है, हम इंटरनेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, एनालॉग लाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, इस टाइप से जो लाइंस होती है, इसके ऊपर जो ये डेटा को, डिजिटल डेटा को कैरी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ऐसा काम करती है, तो बेसिकली ये इंटरनेट से रिलेटेड वर्क है कि हम अपनी लैपटॉप में या अपने डिवाइस में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइस इसको इस वर्क को परफॉर्म करती है, इसे कहते हैं हम मॉडेम।
टर्म है वो एक एब्रीवेशन है जिसका है बायोस। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इसे हम कुछ डेटा देते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी ज़ीरो दिया, वन दिया, कुछ भी डेटा दिया, इसको बोला जाता है कि कंप्यूटर को हम क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो कंप्यूटर होता है वो इस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। और उसके बाद में वो हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट देगा, ठीक है। और वो जो रिज़ल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। हमने यानी कंप्यूटर को कुछ इनपुट दी, कंप्यूटर ने उस पर क्या किया, प्रोसेसिंग करी, और हमें क्या मिल गया, रिजल्ट यानी आउटपुट मिल गई। तो ठीक है, ये जो पूरा पूरा सिस्टम होता है इसे बायोस बोला जाता है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है हमारा। द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computer। तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर ना, हम ना कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन होता है, ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या है, एक मशीन है। तो मशीन को काम करने के लिए, जैसे कोई रोबोट होता है, आपने देखा होगा, उसे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं काम करने के लिए, ठीक है। जो भी किसी भी टाइप का टास्क करने के लिए या किसी भी टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, उसके बाद खुद का आईक्यू नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे कुछ संकेत, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो एक प्रोग्राम है ना। आपने सुना भी होगा कि रोबोट वगैरह के अंदर कुछ प्रोग्राम सेट कर दिए जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ संकेत देते हैं कि ऐसे आपको करना है। उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, उन चीज़ों को बोला जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम यानी प्रोग्राम क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं बात करूँ, कोई पूछे आपसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारे प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। ये प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमें किसे प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। किस लिए प्रोवाइड करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको यही चीज़, अगर मुझे सी चलानी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, उसके अंदर कोई ना कोई सी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, यानी जैसे टर्बो सी वगैरह, ये इस टाइप का हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको MS वर्ड चलाना है तो आपको ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो क्या होती है, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे दो कैटेगरी के आते हैं। पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गए, ये सारे क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और इसके अलावा जो सेकंड सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली क्या काम करता है, वो डिज़ाइन होता है ऑपरेट करने के लिए किस पे, कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो ऐसा काम करता है, वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ भी आप चला रहे हो, कुछ भी चलाना चाहो, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर कोई वीडियो चलानी है तो VLC हमने इंस्टॉल किया है ना, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे हार्डवेयर के साथ ऑपरेट होते हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमारे जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल करती है द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं, यूज़र तो हो गए देखो हम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा जो हमारी विंडोज़ होती है, ठीक है, जैसे Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, XP थी, है ना। तो ऐसे जो विंडोज़ होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। विंडोज़ के बिना आपका जो सिस्टम है वो ओपन नहीं हो पाता। हम कहते हैं ना कि मेरा सिस्टम ओपन नहीं हो रहा क्योंकि विंडो करप्ट हो गई, तो दैट इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरेक्शन करती है, इंटरेक्शन मतलब जैसे यूज़र है, हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही अपने सिस्टम में कंप्यूटर से कोई भी काम करवा पाते हैं, ठीक है। तो वो जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है यूज़र इंटरफेस।
हम बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कंप्यूटर बने थे वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो अभी मैंने बताया था प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है तो उसे हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोग्राम करना, उसे प्रोग्राम, ठीक है। तो अब फर्स्ट जब कंप्यूटर बने थे तो उसे किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो उसे उस टाइम पर प्रोवाइड की जाती थी मशीन लैंग्वेज में। अब जो लोग नए होंगे उन्हें पता नहीं होगा कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है। देखिए मशीन जो होती है कंप्यूटर, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। मतलब मशीन जो है ना वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है, और मशीन लैंग्वेज होती है 0 या फिर 1, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर है वो सिर्फ दो चीज़ें समझता है, एक तो 0 को समझता है और एक क्या समझता है, 1 को समझता है। अब क्या हुआ था कि जब सबसे पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाए गए थे तो वो 0 और 1 पे बेस होके बनाए गए थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब भी हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता था तो हम किस में देते थे, 0 और 1 में। अगर कोई मुझे नंबर बताना है कंप्यूटर को या उसमें इनपुट देनी है तो मैं उसमें किस में दूंगी, 0 और 1 में। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम यूज़र की लैंग्वेज में, यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं, अपनी इनपुट देते हैं। कि जैसे हमें अपना नाम लिखना है तो हमने सीधा दिया अपना नाम दे दिया इनपुट में, ठीक है। और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेसिंग करी और हमें आउटपुट दे दी, है ना। और वो हमारी लैंग्वेज में हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम जो उसे इनपुट देते थे वो 0 1 में देता था, ठीक है। उसके बाद वो उसमें प्रोसेसिंग कर देता था और उसके बाद में जो आउटपुट भी हमें देता था वो भी 0 और 1 में ही देता था। तो जब इनिशियल में कंप्यूटर बनाए गए थे तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी गई थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी कौन सी ऐसी टर्म है जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और जो हमें प्रोवाइड कराती है कि हम शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में। तो देखिए अगर कभी भी बात होती है कि कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो देखिए अलग एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर है। ये कब इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाएगा, जब ये एक नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये जो कनेक्टिविटी हुई है इसे क्या बोला जाता है, जब ये शेयर कर सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्क कहलाती है, ठीक है। नेटवर्क जब सिस्टम्स के बीच में होगा, ठीक है, तभी वो शेयर कर पाएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे नेटवर्क बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो, ठीक है, और हमें उसको यूज़ करना है, कंप्यूटर को एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, यूज़ करना। ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे एक्सेस करना, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं तो वो हमसे क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, जो कोडेड एंट्रीज होती है उन्हें क्या बोला जाता है, पासवर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है कि अगर एक कंप्यूटर है उसके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसे क्या बोला जाएगा। देखिए हर एक कंप्यूटर के पास मिनिमम एक प्रोसेसर होता है। मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कुछ डेटा देते हैं जिसे बोला जाता है इनपुट, ठीक है। और वो कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट पे एक प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है ये किसके थ्रू करता है, ये करता है प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। और हमें क्या दे देता है, एक आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो एक मिनिमम तो प्रोसेसर होता ही है हमारे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन आजकल जो फास्ट काम करने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं। तो एक से ज़्यादा को बोला जाता है क्या, मल्टी, यानी उसको क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसर। यानी अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो वो कंप्यूटर फास्ट होगा, उसे क्या बोला जाएगा, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। हमारा ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक पेपर है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर सेव करना है, ठीक है। उस जो भी पेपर पे डेटा है, यानी हमारे पास हार्ड कॉपी है, जो भी हमारे पास ऐसे पेपर में होता है, जैसे किसी कोई प्रिंट आउट हो हमारे पास में तो उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो अगर उसे मुझे सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है, यानी कंप्यूटर के अंदर सेव करना है या कंप्यूटर के अंदर देखना है, उसे कंप्यूटर के अंदर डालना है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो हम क्या करते हैं, हम साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि इसको स्कैन कर दो, है ना। स्कैन करने से क्या होता है कि एक लाइट सी उसके ऊपर जाती है, ठीक है। वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, लाइट वो क्या करता है, पास थ्रू करता है उसके थ्रू, और जो भी उस पेपर पे लिखा हुआ होता है वो कंप्यूटर के अंदर स्कैन होके आ जाता है, ठीक है। तो उस जो डिवाइस होती है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्कैनर, ठीक है। वो क्या करती है, स्कैन करती है और जो हमारा फिजिकल में यानी हार्ड कॉपी में डेटा होता है उसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देती है।
नेक्स्ट एक एब्रीवेशन है जिसमें पूछा गया है कि www स्टैंड फॉर, यानी 3 बार W, तो इसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और हर वेबसाइट को खोलने से पहले हम क्या लिखते हैं, www लिखते हैं। जैसे www.youtube.com, www. जो भी आप आगे लिखते होंगे, ठीक है, तो वो क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी पूरे वर्ल्ड में किसी भी वेबसाइट वगैरह को खोलने के लिए, यानी इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में विंडो होती है, और उस वो विंडो का बेसिकली काम क्या होता है कि जितना भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेट करना, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जितना भी मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है यूज़र के साथ में, मतलब मशीन और यूज़र के बीच में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारा यूज़र जो होता है और हार्डवेयर, देखिए एक मशीन होती है, ठीक है, इसे कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर का, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर वो हमारे आते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमने टैली यूज़ करी या हमने एक्सेल यूज़ करा, ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। और हार्डवेयर हम कहते हैं ना कि जो इसके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, भाई मदरबोर्ड है, ये सब, ठीक है। तो हमको जो मशीनरी है और जो यूज़र है उसके बीच में वो क्या करती है, इंटरेक्ट करवाने का काम करता है हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी है वो, उसे क्या बोला जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है एज अ मीडिएटर कह दो आप, या फिर वो क्या करता है, इंटरेक्शन कराता है किसके बीच में, हमारे कंप्यूटर यानी हमारे हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये पूछा था कि ओवरऑल जो भी ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं तो उसे कौन कंट्रोल करता है, तो उन सबको कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज। MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए जब MS DOS आया था तो वो क्या था, कमांड बेस्ड था। मतलब अगर आपको, जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हमें नई फाइल खोलनी है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम जाके न्यू फाइल करके खोल लेते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑप्शंस बने हुए होते हैं उन पे जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं और न्यू फाइल को खोल लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। MS DOS में क्या होता था, हमें कमांड देनी पड़ती थी, CD मतलब क्रिएट डायरेक्टरी, MD मेक डायरेक्टरी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते थे, फिर डायरेक्टरी का नाम देते थे, तो ऐसे फाइल्स बनती थी, हमारी डायरेक्टरीज बनती थी, सब डायरेक्टरीज बनती थी। तो इस टाइम पे क्या होता था, हमें कमांड देनी पड़ती थी। तो ये किस टाइप का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है कमांड लाइन इंटरफेस। आज के टाइम पे जो है वो है GUI, यानी ग्राफिकल, क्योंकि हमें क्या करता है, पिक्चर दिखती है, इमेजेस दिखती है, हमें पता होता है कि इस पिक्चर पे क्लिक कर, जैसे क्या होता है कि देखिए आज के टाइम में सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, जिन्हें इंग्लिश में नाम पढ़ना भी नहीं आता, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी चीज़ खोल लेते हैं, कैसे खोल लेते हैं, सिम्बल्स से, ठीक है। जैसे आपको पता है VLC का सिंबल क्या है, टोपी टाइप बनी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से गैलरी का सिंबल क्या है, उन्हें पता होता है यहाँ पे फोटोज़ है। तो ये जो सिंबल बेस होती है ना, इन्हें बोला जाता है GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। लेकिन पहले कैसे चलती थी, पहले हमें कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती थी, एक एक एप्लीकेशन खोलने के लिए भी हमें 3-4 कमांड्स देनी पड़ती थी, तो उन कमांड्स को हमें याद करना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या होता है, वहाँ कॉपी कर लेते हैं, सीधा कॉपी पे जाके वहाँ पे लिखा होता है कि ऐसे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, लिखा होता है प्रॉपर चीज़। उस टाइम पे हमें कॉपी के लिए भी कमांड्स को याद करना पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ पे MS DOS कैसा है, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। नेक्स्ट है हमारा विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD में किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसमें यूज़ की जाती है लेज़र। नेक्स्ट है 1 GB इज़ इक्वल टू। तो देखिए आजकल हम नेट डलवाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 1 GB डेटा आपको फ्री मिला है, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। तो 1 GB का मतलब होता है 1 GB। तो आपको पता है उसके अंदर वहाँ पे लिखा दिखाता है कि 1024 हमारे में क्या होती है, MB होती है। MB मतलब क्या होती है, मेगाबाइट्स। जैसे अभी मैंने बाइट और बिट्स बताया था ना, तो ये भी इसी टाइप से उसके क्या कैलकुलेशन करने की, डेटा को कैलकुलेशन करने के पैरामीटर है, ठीक है। तो 1 GB किसके इक्वल होता है, 1024 MB के। GB मतलब गीगाबाइट और MB मतलब मेगाबाइट। नेक्स्ट है हमारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि जो कंप्यूटर का सिस्टम का ब्रेन होता है वो किससे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है CPU को। CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहलाया जाता है, ब्रेन। अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट CPU से ही रिलेटेड हमारा टर्म है कि कौन सी ऐसे कंपोनेंट है
यानी जो सीपीयू है वो किन पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो देखिए सीपीयू दो पार्ट से मिलके बना होता है, एक तो होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अलग से भी एब्रीवेशन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब होता है कि जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह होती है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है एएलयू। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। देखिए क्या होता है, कंप्यूटर तीन टाइप के होते हैं, मतलब वैसे तो टाइप उसके अकॉर्डिंग होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग। तो जो देखिए कंप्यूटर ना दो ब्रॉडली, अगर मैं मतलब आपको डिटेल में बताऊँ तो कंप्यूटर ना दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला है कि उसका साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें आते हैं वो सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप प्लॉपटॉप जो भी आते हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि किस टाइप के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, किस टाइप के डेटा पे काम कर रहे हैं, उसमें आते हैं तीन कंप्यूटर। पहला आता है एनालॉग, दूसरा आता है डिजिटल और तीसरा आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड। तो देखिए एनालॉग जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है इस टाइप की इलेक्ट्रिक पल्सेस पे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस बोला जाता है, ठीक है। और ये कैसी होती है अभी आपको मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूस, देखिए कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, एक साथ चल रही है। तो जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है ये किस पे काम करता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, उसको क्या बोला जाता है। देखिए इसके बारे में मैं अभी जब बेसिक कंप्यूटर पे लेक्चर बनाऊंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास में किस तरीके का डेटा को प्रोसेस करने का कंप्यूटर है, उसके हिसाब से तीन कैटेगरी आई थी। पहली आई थी एनालॉग जो काम किस पे करती थी, इलेक्ट्रिक पल्सेस पे करती थी। दूसरी आई थी डिजिटल जो डिजिटल फॉर्म पे काम करती थी, ठीक है, डिजिटल, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस पे भी काम करता है और डिजिटल पे भी क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट हमारा एब्रीविएशन है सी डी रोम स्टैंड फॉर। तो देखिए सी डी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम उस पर कुछ लिख नहीं सकते। रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ना, हम पढ़ सकते हैं उस मेमोरी, मतलब जो भी लिखा हुआ है उस डिस्क के ऊपर। तो सी डी रोम को क्या बोला जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा ए एल यू, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, उसका एब्रीविएशन क्या है, तो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि ALU स्टैंड करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए। ये क्या करती है, जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर होती है वो सब यही परफॉर्म करती है। एब्रीविएशन है कि VGA किसे कहते हैं, तो VGA होता है वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। आप कंप्यूटर जब भी लैपटॉप वगैरह खरीदते होंगे तो वहाँ VGA कार्ड मिलता है उसमें, यानी ग्राफिक कार्ड भी बोला जाता है। कहते हैं कि गेमिंग के लिए अच्छा होता है। ग्राफिक्स मतलब जो भी मतलब जो भी ग्राफिक्स मैंने अभी बताया था ना, कि जो भी चित्र वगैरह होते हैं या जो भी हमारा गेमिंग के लिए होता है, अच्छे से रेजोल्यूशन वगैरह मिलता है, वो सब हमें कहाँ मिलता है, ग्राफिक कार्ड के थ्रू मिलता है। तो उसमें कहते भी हैं जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है उसे VGA बोलते हैं, कि ये तो इनबिल्ट बेसिक जो भी ग्राफिक कार्ड होता है वो मिला है, ठीक है। और उससे ज़्यादा का होता है तो फिर बताते हैं कि इतने का ग्राफिक कार्ड मिला है। तो ये क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे कहलाता है ये। तो ये थे हमारे सुपर 30 जो एब्रीवेशन कह लीजिए आप, इस सुपर 30 जो भी हमारे कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड टर्म्स थी वो आज हमने डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप अपनी email ID भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको इसकी PDF मेल कर दूँगी। I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.